विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीतामृतम ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भतर्षभ। जिसमें आर्त हैं, दुखी हैं, जिज्ञासु हैं, अर्थार्थी हैं, यानी कि धन आदि की कामना से जो भजन करते हैं हमारे, और एक ज्ञानी है। ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं। और इनमें से भगवान ने कहा कि तेषाम ज्ञान नित्युक्त एक भक्ति विशिष्यते। किसमें जो ज्ञानी है वह एक भक्ति होने के कारण, यानी कि अनन्य भक्ति होने के कारण, क्योंकि उसका चित्त निरंतर भगवान में रमण कर रहा है, इस कारण से वह विशिष्यते, विशिष्ट है इन 4 में से। और ऐसा नहीं है कि बाकी 3 निकृष्ट हैं, ये बात नहीं है। उसके लिए भगवान ने कहा कि उदाराः सर्वैवैते जानीत्वात्मैव मे मतम्। ये सारे उदार हैं, क्योंकि सारे जो हैं उदार चित्त वाले हैं, द्रवित चित्त वाले हैं। ये दूसरे के दुख में दुखित होते हैं, और इसलिए इनको सुकृतिनः ऐसा विशेषण दिया भगवान ने। क्योंकि ऊपर दुष्कृतिनः भी दिया था, नराधमाः करके, कि जो नराधम व्यक्ति हैं वो मेरे शरण में नहीं आते। ये मेरे शरणागति हैं, इसलिए ये सुकृत जन हैं, सदाचरण में रत। और बात रही जो ज्ञानी व्यक्ति की, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति की विशेषता है, इसलिए भगवान ने कहा ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही, ऐसा समझो। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के ज्ञानी प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? तो भगवान ने कहा बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कि ऐसे महात्मा जिनकी दृष्टि में वासुदेव सर्वमिति, ये वासुदेव ही सब कुछ है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ भगवान के द्वारा आच्छादित है, सब भगवान ही है। इस प्रकार के दृष्टिकोण रखने वाला के ज्ञानी कहते हैं। और ऐसे ज्ञानी व्यक्ति कई जन्मों के पुण्य प्रताप के फलस्वरूप इनका जन्म होता है, और बड़े दुर्लभ होते हैं। इसलिए दुर्लभता के कारण भगवान ने कहा कि ये मेरी आत्मा है, ये मेरी आत्मा है। क्योंकि इनके लिए और कुछ नहीं चाहिए। इनकी दृष्टि में नानात्व है ही नहीं कुछ। नेह नानास्ति किंचन वाली जो बात है उपनिषद की, कि कुछ भी नानात्व नहीं है, सब कुछ भगवतमय है, सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार की भावना से ओतप्रोत जो ज्ञानी है, वो बहुत जन्मों के पुण्य प्रताप के फलस्वरूप उनका जन्म होता है, दुर्लभ है, इसलिए मेरी आत्मा ही है, ऐसा समझना चाहिए। और फिर आगे भगवान ने ये भी कहा कि कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। कि कामनाओं से अपहृत जिनका ज्ञान है, यानी कि नाना प्रकार के लौकिक कामनाओं से जिनका ज्ञान अपहृत हो गया है, हरण कर दिया गया है। ज्ञान हरण को प्राप्त हो जाता है कामनाओं के कारण। जैसे लौकिक कामनाएं हैं, धन आदि की कामनाएं हैं, लौकिक या पारलौकिक स्वर्ग आदि की कामनाएं हैं, जो भी कामनाएं हैं, उन कामनाओं से जो ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, वो मानो उससे आवृत हो गया, ढक गया, या मानो उससे हरण कर लिया गया। क्योंकि जहां पर काम है, कामना है, वहां पर राम कहाँ है?
जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। तो कामनाएं जहाँ पर है वहां पर ज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान अपहृत हो जाता है। अब चूंकि बाकी चार में भगवान ने कहा कि चार प्रकार के मेरे भक्त हैं, तो उनमें भी कुछ न कुछ कामना तो है। अर्थार्थी में तो सीधा सीधा धन आदि की कामना के लिए भजन करते हैं भगवान की, धन भगवान मुझे दे दे। तो उनको भी भगवान ने कहा कि ये भी कोई बुरी बात नहीं है, धन आदि की भावना से भगवान का भजन करना। करते हैं, वो भी हमारे भक्त हैं, परंतु वहां पर भी धन प्रधान हो ही जाता है। लेकिन ज्ञानी तो जो है वह नित्य मेरी आत्मा है। तो ये कामनाएं हैं, लौकिक कामना या पारलौकिक कामना, वो ज्ञान को अपहृत कर लेती है। और ऐसे जो व्यक्ति हैं वह अन्य देवता प्रपद्यन्ते, भिन्न भिन्न देवी देवताओं के शरण में जाते हैं, क्योंकि उनको पता है, या लोक से पता है या परंपरा से पता है कि अमुक देव अमुक फल को देने वाले हैं, अमुक देवी अमुक फल को देने वाली है। इसलिए जब जब उनकी कामनाएं बदलती हैं तब तक उनके देवता भी बदल जाते हैं। कभी इस देवी की देवता का पूजन, कभी इस देवी देवता का पूजन, ऐसा करते करते वो भिन्न भिन्न देवी देवताओं के शरण में जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं, उनका ज्ञान अपहृत है कामनाओं से। परंतु भगवान उदार है, भगवान फिर भी कह रहे हैं कि सब मेरे हैं। हम भले ही भगवान को ना समझ पाए, हम भगवान को भले ही अज्ञान वश भूल जाए, कामनाओं के वश भूल जाए, परंतु भगवान हमारा ध्यान रखते हैं और कहते हैं कि ये भले ही हमें तो सीधा सीधा नहीं देखते, क्योंकि हम कौन हैं? वासुदेव सर्वमिति, मैं तो वासुदेव हूँ, सब जगह वास करने वाला हूँ, मैं व्यापक हूँ, विभु हूँ, सर्वकर्ता हूँ, सर्वनियंता हूँ। इस रूप में मेरे को नहीं मान रहा है, और न मान करके भिन्न देवी देवताओं का पूजन यजन कर रहा है और उनसे अपनी कोई कामना की पूर्ति के लिए अनुनय विनय कोई कर रहा है। परंतु फिर भी भगवान कह रहे हैं कि तम तम नियमम आस्थाय, उनमें मैं उनकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूं। तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या निहता स्वया, कि अपने स्वभाव से जो प्रेरित होकर के उन नियम को धारण करके अन्य देवताओं में जो भजन पूजन करते हैं। और उसके लिए आगे भगवान ने फिर कहा कि यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्, कि जो जो जिस जिस विग्रह को, जिस जिस देवता को भजन करते हैं, श्रद्धा पूर्वक या करना चाहते हैं, मैं उनकी श्रद्धा को उन्हीं में अचल बना देता हूँ, उन्हीं में उनकी श्रद्धा को मैं अचल बना देता हूँ, दृढ़ कर देता हूँ। ये मैं ही करता हूँ। और फिर और जब उनमें उनकी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है तो वो निरंतर उन्हीं की उपासना पूजन में लगे रहते हैं और फल भी प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि उनको फल प्राप्त नहीं होगा। तो भिन्न भिन्न देवी देवताओं के पूजन अर्चन वंदन से उनको फल प्राप्त होता है, जो भी उनके इष्ट है, जिसलिए वो जुड़े हैं, उनको प्राप्त होता है। तो कैसे प्राप्त होता है? तो कह रहे हैं कि सत्या श्रद्धया युक्त तस्याराधनम ईहते लभते च ततः कामान मय्येव विहितान हितान। और भगवान ने कहा कि वह पुरुष तया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम ईहते, उस श्रद्धा से युक्त होकर के उन देवी देवताओं की आराधना करता है। और ततः मया एव विहितान तान कामान ही लभते, मेरे द्वारा जो विहित है, यानी कि कर्म फल व्यवस्था किसके द्वारा नियमित है? तो कह रहे कि मेरे द्वारा नहीं नियमित है, मैं ही कर्म फल का एकमात्र नियामक हूं। तो मैं एकमात्र कर्म फल का नियामक होने से उनको जो जो भी उन देवताओं के देवियों के पूजन से फल को प्राप्त होता है, वो मेरे ही विहित किए हुए, मेरे ही विधान किए हुए हैं फल के अनुरूप उनको फल प्राप्त होता है। परंतु इस बात से वो वंचित है, ये उनको पता नहीं। और वो जो देवी देवता भी उनको फल देते हैं, वो सब मेरे द्वारा निर्धारित फल के अनुरूप ही देते हैं। परंतु ये बात उस उपासक को पता नहीं कि वास्तव में ये भिन्न भिन्न विग्रह के रूप में, बाद में भगवान कहेंगे कि ये भिन्न भिन्न विग्रह के रूप में मैं ही हूं, मेरी ही व्यवस्था है। परंतु ये समझने वाला समझ ले
इसलिए जब हम पढ़ते हैं, शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, अनुशीलन करते हैं, तब हमें एकत्व का बोध होता है कि जो नाना रूप है, नाना नाम है, ये सब वस्तुतः भगवान ही हैं। और वो भगवान कौन है? वो सर्वव्यापक है, इस जगत के कर्ता है, नियंता है, संहर्ता है, अनुग्रह करता है और निग्रह करता है। तो वही सर्वव्यापक परमात्मा जो है भिन्न भिन्न नाम और रूपों में विभक्त हैं। एको अहम बहुश्याम, जो कि उपनिषद में कहा कि भगवान एक ही हैं, लेकिन वही एक भगवान बहुत रूप में हो जाते हैं। तो पूरा जगत ही भगवान का विश्वात्मा है, विश्वानर रूप है। ये पूरा जगत को देखते हैं तो भगवान कहते हैं कि ये सूर्य मेरी चक्षु है, चंद्रमा मेरी चक्षु है, पृथ्वी मेरा पैर है। इस प्रकार से एक विराट पुरुष का दर्शन अभी आगे कराएंगे। तो विश्व रूप दर्शन जब कराएंगे भगवान, तो वहां पर ये सब चीजें आएंगी। तो एक ही परमात्मा सब रूपों में विभक्त है। इस रहस्य को जो जान जाता है, फिर वो भेद नहीं कर पाता कि ये सब अलग अलग हैं। अब फिर उन देवी देवताओं में भी जिसकी ब्रह्म दृष्टि हो जाती है, ब्रह्म दृष्टि जिनकी हो जाती है, ब्रह्म कौन है, ये बार बार प्रश्न और इनका समाधान बार बार गीता में आया है। इसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों का अंतिम निचोड़ है कि एकमात्र ब्रह्म ही उपास्य है, एकमात्र भगवान की ही उपासना की जा सकती है। क्योंकि नाना उपासना करने में गौरव है, समय का भी अपव्यय है। इसलिए नाना उपासना और नाना उपास्य व्यक्ति कर भी नहीं सकता, संभव ही नहीं है। बार बार अपने उपास्य बदलने पड़ेंगे, अपनी उपासना पद्धति बदलनी पड़ेगी, अपने इष्ट अपने मंत्र भी बदलने पड़ेंगे, तो जीवन इसी में निकल जाएगा। तो फिर क्या करें? तो इसके लिए ब्रह्म सूत्रकार ने निश्चय पूर्वक कहा कि सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्, समस्त अध्यात्म ग्रंथों का निचोड़ के रूप में कहा कि ब्रह्म ही उपास्य है, भगवान ही उपास्य। तो भगवान उपास्य है तो हम उपासना करें, किसकी करें? भगवान की उपासना करें। वो भगवान कौन है पता होना चाहिए, क्योंकि उपासना में उभाव लानी पड़ेगी। तो फिर वहां पर कहा भगवान कौन है, ब्रह्म किसे कहते हैं, ब्रह्म का स्वरूप क्या है? तो उन्होंने सूत्र दिया, जन्माद्यस्य यतः, इस जगत का जन्म जिससे होता है, आदि से, स्थिति जिससे होती है, पालन जिससे होता है और संहार जिससे होता है, जिससे जीवों पर निग्रह होता है और जिस पर जीवों पर अनुग्रह जिससे होता है, तो वो ब्रह्म है जो कि सर्वव्यापक है, सर्वेश्वर है, सर्वाधार है। इस रूप में भगवान को देखा जाता है। उसी को भगवान कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। तो जब भी हम उपासना करें तो उपासना हम ब्रह्म की ही कर सकते हैं, और जब ब्रह्म की उपासना करते हैं ये भाव आने चाहिए, ब्रह्म कौन है पता भी तो चले, ब्रह्म की उपासना करें तो वो भाव आना चाहिए कि ये ऐसे है। अब चूंकि उपासना के लिए नाना प्रकार की उपासना पद्धति उपनिषदों में भी है, नाना प्रकार की उपासना पद्धति, और यहाँ भी वही वर्णन करना चाह रहे हैं भगवान, यहाँ पर भी उसी का संकेत कर रहे हैं। अब जो नानात्व तो समझ रहा है, आगे कहेंगे, देखिए आगे हम इसका देख ही लेते हैं, श्लोक संख्या 23। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। करें कि अबुद्धयः ये तेषां अल्पमेधसां तत्फलम अंतवंत भवति। जो अल्पमेधा वाले हैं, अल्पमेधा इसलिए भगवान ने कहा कि दुर्बुद्धि है। दुर्बुद्धि का मतलब कि लौकिक वस्तुओं को मांग रहे हैं, कामना वाले हैं, और कामना वाले मांग रहे हैं, वो चाहे लौकिक कामना है, इस जगत से संबंधित कामना है, धन आदि की, पुत्र आदि की, अथवा पारलौकिक स्वर्ग आदि की कामना है। ये सारी कामनाएं मांगने वाले क्या हैं? अल्प बुद्धि वाले। इनको पता नहीं है। अल्प बुद्धि का मतलब ये है कि पता नहीं है, उनको बोध नहीं है। क्यों बोध नहीं है? क्योंकि उनको पता नहीं कि जो मांग रहे हैं ये सदैव नहीं मिलने वाला है, रहने वाला है, ये सब नष्ट होने वाले हैं, तो अंत वाले हैं। तो अंतवत्तु फलम तेषां,
क्योंकि लौकिक या पारलौकिक मान तो स्वर्ग आदि कभी फल नष्ट होता है। स्वर्ग रूपी फल भी जो है एक निश्चित सीमा के अंतर्गत, निश्चित समय सीमा है उसकी, उसके बाद पुनः नीचे उतरना पड़ता है, मृतलोक में आना पड़ता है, तो वो भी सदा नहीं रहने वाला है। तो इसके लिए तो महर्षि कपिल ने बहुत लंबे प्रसंग में, प्रकरणों में विचार किया है और उन्होंने कहा है कि चंद्रादि लोक की अप्यावृत्ति निमित्त सद्भावात, चंद्रादि लोकों से, आदि लोक से ब्रह्मलोक पर्यंत ले लिया कि ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, रुद्रलोक, जितने भी लोक लोकांतर हैं, उन लोक लोकांतरों से भी आवृत्ति होती है, आना पड़ता है। क्यों? निमित्त सद्भावात, वहां भी अविवेक बना रहता है। तो इस प्रकार से जिसने भी कामना पूर्वक कामना मांगी है, चाहे लौकिक कामना या पारलौकिक कामना, इस जगत में सुख की कामना या परलोक में सुख की कामना जिन्होंने मांगी है, वो सारे के सारे फल नष्ट होने वाले। तो जब नष्ट होने वाले हैं तो क्या करें भगवान कि देवयजो देवान यान्ति, जो विभिन्न देवी देवताओं के उपासना करते हैं वो तो उन देवी देवताओं के लोकों में जाते हैं। यावत अधिकारम अवस्थिति राधिकारिकाणाम, ब्रह्मसूत्र है, उसमें ये कहा भगवान सूत्रकार ने, वेदव्यास जी ने, कि जिन जिन देवी देवताओं के उपासक होते हैं वह देह त्याग के अनंतर उन लोकों को जाते हैं, और उन लोकों में जाने के बाद जितनी उनकी आयु होती है, अवधि होती है, उन अवधि तक निवास करके, यावत अधिकारम अवस्थिति ही, जितने उनके अधिकार हैं, अधिकार का मतलब आयु है, सबकी 100 में ही आयु चलती है, लेकिन दिन छोटा बड़ा होता है। जैसे भगवान ब्रह्मा का एक दिन जो होता है वह लगभग 432 करोड़ वर्ष का होता है। 432 करोड़ वर्ष का उनकी एक दिन रात होती है। कहने का मतलब 1000 चतुर्युगी, 1000 चतुर्युग का मतलब 4 युग हैं, तो 4 युग में कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, ये 4 युग हैं। तो कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है, उसके 2 गुना कर देंगे तो द्वापर, 3 गुना कर देंगे तो त्रेता, और 4 गुना आयु वाला सतयुग होता है। तो 4,32,000 से गुणा कर दीजिए, इन सबको मिलाते हैं तो 43,20,000 का एक चतुर्युगी होता है। और ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युगी में जितना वर्ष होता है उतने वर्ष की भगवान ब्रह्मा की एक दिन होता है, और उतने की एक रात्रि। ऐसे करके महीने चलते हैं, वैसे वर्ष चलते हैं, और फिर उनके अनुसार 100 वर्ष की आयु उनकी भी होती है। तो वहां ब्रह्मलोक में कोई गया है उपासक, तो ब्रह्मा के 100 साल पर्यंत वहां रहता है और फिर उसके बाद वापस आ जाता है। ऐसे ही भिन्न भिन्न लोक लोकांतरों में भी उनके जो आयु है, अवधि है, सीमा है, उस काल सीमा के अंतर्गत रह करके पुनः आना पड़ता है। तो ये सारा जो है, जितने भी लोक लोकांतर है, उन सारे लोक लोकांतरों से आवर्तन होता है। तो आवर्तन का मतलब वहां गए, उन सुखों को प्राप्त किया, परंतु वो भी रहा नहीं, अनित्य है, नष्ट होने वाला है। क्यों नष्ट होने वाला है? क्योंकि ये जो उपासक हैं वह उपास्य को ठीक रूप में नहीं देखा। वो उपास्य अपने जो विष्णु हैं उनको परिच्छिन्न माना है कि ये कहाँ रहते हैं, हमारे जो विष्णु है, भगवान विष्णु है, वो कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं। तो वहां पर ब्रह्म बुद्धि नहीं हुई उनकी, लेकिन उपासना किया है उन्होंने, तो व्यर्थ तो जाएगा नहीं, तो उन लोगों की प्राप्ति हो जाती है। तो अलग अलग लोक लोकांतर में उनकी गति होती है, परंतु उनकी बुद्धि में जब उपासना कर रहे होंगे उस समय उनकी बुद्धि में ये नहीं है कि ये सर्वव्यापक है, ये सर्वव्यापक है। तो बाद में महर्षियों ने कहा कि यदि इनके द्वारा प्राप्त फल अनित्य हो जा रहा है तो ऐसा कैसे करें कि ये भी फल नित्य हो जाए। तो इन सबको, सबकी गुत्थी सुलझाने के लिए महर्षि वेदव्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में बहुत प्रयास किया और कहा, एक सूत्र दिया, ब्रह्म दृष्टि रूप का साथ,
कि जो भी जिसको इष्ट है, जिस देवी देवताओं का वो पूजन यजन कर रहे हैं, उन्हीं में ब्रह्म दृष्टि कर दीजिए। और जब उन्हीं में ब्रह्म दृष्टि कर दे, ब्रह्म दृष्टि मतलब ब्रह्म का स्वरूप जो बताएगा, सर्वव्यापक है, सर्वेश्वर है, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो भावना उनमें कर दिया जाएगा। तो वो भावना अब नाम बस रह जाएगा, भावना हो जाने से वह ब्रह्म की उपासना हो जाती है। अब वो देवी देवता की उपासना नहीं है, वही देवी देवता में हम ब्रह्म बुद्धि कर दिए और ऐसा कर दिए कि ये भगवान ही हैं, विभिन्न रूपों में आए हैं, इसलिए वो भेद नहीं मानते। और ये जो है उपासक जो होते हैं, समान रूप में जो भक्ति होती है थोड़ी बहुत, वो उनमें भेद होता है, उनको समझ नहीं होती। लेकिन वास्तविक जो उपासक हैं वो इन बात को समझते हैं, वो किसी में भेद नहीं करते। चाहे राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, कोई भी है, चाहे यहाँ तक कि जो है भगवती शक्ति हो, किन्हीं शक्तियों में भेद नहीं करते, कहेंगे सब परमात्मा ही है, कहीं कोई भेद नहीं। तो उनकी दृष्टि में सर्वत्र परमात्मा है, वासुदेव सर्वमिति, ये जो दृष्टिकोण है। और इस दृष्टिकोण का जहां विस्तार हो गया, भावना हो गई, वह उपासना ब्रह्म की ही उपासना हो जाती है। तो वो भगवान कहते हैं यदि इस प्रकार के उपासना से, इस प्रकार की भावना से युक्त होकर के यदि भक्ति किया है, तो वह मद भक्ता माम यान्ति, मेरे भक्त मेरे को आते हैं, और मेरे से इतर जो मान करके, नहीं भेद बुद्धि करके जिन्होंने उपासना की है भगवान में, और अन्य देवी देवताओं में भेद होता नहीं कि भाई ये अलग देवी देवता है, ये अलग देवी देवता है, ऐसे करके अलग अलग भेद करके, भेद बुद्धि रख करके जिन्होंने उपासना की है, वो तो उन्होंने देवी देवताओं के यहाँ जाते हैं, उनको प्राप्त होते हैं। लेकिन जो मुझको भजन किया है, मेरा भजन किया, वो मुझको प्राप्त होता है। तो मुझको प्राप्त होने का मतलब क्या है? क्योंकि पीछे भगवान ने कहा है माम उपेत्य तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते, मेरे को जो प्राप्त होता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, उसका आवर्तन नहीं होता है। यानी कि यह स्थिति परमानेंट वाली है, और बाकी स्थिति कैसी है? अंतवंत, नाशवान। तो अन्य देवी देवता की अपेक्षा, भेद बुद्धि करके उपासना करने की अपेक्षा अभेद बुद्धि जो उपासना है, सब कुछ ब्रह्म ही है, तो उन्हीं में जिनको जो इष्ट है उन्हीं में ब्रह्म बुद्धि कर दीजिए, ब्रह्म भावना कर दीजिए, क्योंकि सब भगवान ही है, भगवान का सिर्फ कुछ है ही नहीं इस जगत में। इस भावना से करेंगे तो भगवान कहें कि वास्तव में वो मेरी ही उपासना हो जाती है, और फिर उसका फल क्या हो जाएगा? आवर्तन नहीं होगा, नित्य फल होगा, सदा सर्वदा के लिए दुखों से छूट जाए, ये नित्य फल की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए देवान देवेजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि, यानी भेद बुद्धि करने वाले उपासक जो हैं उन देवी देवताओं को प्राप्त होते हैं, और अभेद बुद्धि वाले जो उपासक होते हैं वो मुझको प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से सभी नाम और रूपों में भगवान ही है, ये भेद बुद्धि मिटा करके अभेद बुद्धि का आधान करके उपासना की जाती है। ब्रह्मसूत्र में भी एक जगह आया कि जो है ये जो नारकीय जीव होते हैं ये कहाँ जाते हैं? तो बोलते हैं कि तो नरक में जाते हैं, यमपुरी में जाते हैं, यमराज के मत्थे आते हैं, यमराज के मत्थे सब चढ़ते हैं। तो कह रहे कि यमराज क्या अलग है? यमराज इनको फल देते हैं, तो यमराज को फल देने का मतलब कि भगवान से अतिरिक्त कोई यमराज भी है क्या? ऐसा तो हमने सुना है कि भगवान ही सब जगत के नियंता है, वही निग्रह करता है जीवों को, तो ये बीच में कहां से आ गए यमराज जी? तब ब्रह्म सूत्रकार ने सूत्र दिया और कहा कि तद व्यापाराद विरोध, वहां भी भगवान का ही शासन चलता है, वह तो निमित्त मात्र हैं, अपने से कुछ नहीं दे सकते, सारा नियम कानून जो है वो भगवान का ही रहता है। तो वहां पर भी उन्हीं का अनुशासन चलता है, भगवान का अनुशासन। इसलिए भगवान का अनुशासन समस्त लोक लोकांतरों में चलता है, और केवल लोक लोकांतर में नहीं, उसके बाहर भी। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, लोक के अंदर भी उनका शासन चलता है और लोक लोकांतर के बाहर भी शासन चलता है। तो सब जगह भगवान का ही शासन है। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान से भिन्न कोई है।
जो कुछ भी है सब भगवान का है, तो भगवान के ही रूप हैं सब, ऐसा मान करके उपासना करने से फिर वास्तविक उपासना हो जाती है, फल की प्राप्ति, नित्य फल की प्राप्ति होती है। और इसी को भगवान देखिए कह रहे हैं, बहुत बढ़िया श्लोक है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो ममाव्यक्तम अनुत्तमम। कह रहे हैं भगवान, अबुद्धय मम अनुत्तमम अव्यम परम भावम अजानन्तः। ये जो अबुद्धिमान है, अबुद्धि लोग हैं, मैंने बुद्धि नहीं है जिनको, पूरा समझ नहीं है जिनको, अध्यात्म की पूरी समझ नहीं है जिनको, ऐसे बुद्धिहीन जो पुरुष है, मम अनुत्तमम अव्यक्तम परम भावम अजानन्तः, मेरे अनुत्तम यानी कि सर्वोत्कृष्ट शुद्धतम स्वरूप जो है अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब सर्वगत हैं, अतीन्द्रिय हैं भगवान, सब जगह हैं, तो वह सर्वव्यापक सर्वेश्वर निराकार जो भगवान है, उस वो वास्तविक जो स्वरूप है भगवान की, उसको न जान करके व्यक्तम माम व्यक्तिम आपन्नम मान लेते, वह मेरे को व्यक्ति रूप में मान लेता है। यानी कि मैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं ना, सब उत्तम पुरुष में वचन है मेरे को लेकर के, तो अभी भी भगवान ये कथन कर रहे हैं तो किस रूप में, देह के रूप में कर रहे हैं, तो मैं, और ये मैं देह धारण करके भगवान बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अभी भी मेरे को जो है लोग, अब बुद्धिहीन लोग ये समझते होंगे ये जो है नंद का छोरा है, ये सामान्य पुरुष है, कोई भगवान थोड़ी। तो ऐसे व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति का मतलब भिन्न भी होता है, भिन्न भिन्न व्यक्ति के रूप, अलग अलग रूपों में भी मानता है कि जो उस भगवान को बुद्धिहीनता के कारण, विवेक न होने के कारण, पूरी तरह समझ न होने के कारण अलग अलग देवी देवताओं के रूप में मानता है, ये अलग हैं, ये अलग हैं, ये अलग हैं। तो व्यक्तिगत रूप में अलग अलग मानते हैं, भेद मानते हैं, या वो परिच्छिन्न हैं, एक देशी है, कहीं एक जगह रहते हैं, किसी एक लोक में रहते हैं, वहां से शासन चलाते हैं, इस प्रकार की भावना से रख करके उनको व्यक्ति के रूप में मानते हैं अथवा भिन्न भिन्न रूप में मानते हैं। तो कह रहे हैं कि ये नासमझी है, नासमझी करने से मानते हैं। वस्तु मैं क्या हूं, अव्यक्त हूं, व्यक्ति नहीं हूं, अभी तो क्या हूं, मैं सब जगह सब व्यापक, मेरी विद्यमानता सब में है, सब रूपों में मैं ही हूं।